सीएम आवास पर आपातकाल स्मृति दिवस का कार्यक्रम आयोजित। सीएम ने कार्यक्रम को किया संबोधित। लोकतंत्र जीवन जीने की पद्धति है। छत्तीसगढ़ में बीजेपी प्रशिक्षण कार्यक्रम जल्द शुरू। 7 जुलाई को खड़गे करेंगे छत्तीसगढ़ दौरा। अरुण साव ने कांग्रेस पर साधा निशाना। अभनपुर में शिव पूजन महोत्सव के पोस्टर का विमोचन। उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने किया विमोचन। मौके पर कई लोग मौजूद। अबूझमाड़ में नक्सली एनकाउंटर जारी। जवानों ने 2 नक्सलियों को किया ढेर। डिप्टी सीएम का बयान सामने आया। पुलिस और क्राइम ब्रांच की टीम को मिली सफलता। सूटकेस हत्याकांड का हुआ खुलासा। मामले में 3 आरोपी गिरफ्तार। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने अपने निवास कार्यालय में आयोजित आपातकाल स्मृति दिवस कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि लोकतंत्र केवल शासन प्रणाली नहीं बल्कि जीवन जीने की पद्धति है। उन्होंने बताया कि आज हम जो आजादी महसूस कर रहे हैं उसकी कीमत आपातकाल के दौरान कई लोकतंत्र सेनानियों ने यातना, अपमान और जेलों में बिताए समय से चुकाई है। मुख्यमंत्री ने लोकतंत्र विरोधी ताकत से सतर्क रहने और लोकतंत्र को मजबूत करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि आपातकाल में लोकतंत्र सेनानियों को बेड़ियों में जकड़कर शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित किया गया, जो अंग्रेजी हुकूमत की क्रूरता की याद दिलाता है। मुख्यमंत्री ने उन सेनानियों को सम्मानित किया। सचिनानंद उपासने की पुस्तक वो 21 महीने आपातकाल का विमोचन किया। उन्होंने कहा कि ये लोकतंत्र सेनानी आज भी हमें प्रेरणा देते हैं और उनकी पीड़ा को नई पीढ़ी तक पहुंचाना हमारा कर्तव्य है। आपको बताते चलें कि आपातकाल स्मृति दिवस कार्यक्रम आयोजित किया गया, जहां पर लोकतंत्र जीवन जीने की पद्धति है। सीएम साय ने कहा आपातकाल में सेनानियों को काफी प्रताड़नाएं जो हैं वो दी गई। लोकतंत्र सेनानियों को सम्मानित किया गया। साथ ही सीएम ने पुस्तक का विमोचन भी किया है और पुस्तक का नाम है वो 21 महीने। आपातकाल का विमोचन किया और उन्होंने कहा कि ये लोकतंत्र सेनानी आज भी हमें प्रेरणा देते हैं। आपातकाल का 50वां वर्षगांठ है और पिछले साल भी हमारा सौभाग्य था कि प्रदेश भर के जितने भी सेनानी थे उनको सम्मान करने का सौभाग्य मिला था और इस साल तो 50वें वर्षगांठ है। उस उपलक्ष्य में प्रदेश भर से सभी हमारे लोकतंत्र के सेनानी आए हैं। उनको निमंत्रण था और उनका हम सब लोगों ने सम्मान किया है और आपातकाल के दौरान उनका परिवार बहुत कष्ट सहा है और एक सरकार की तरफ से इस सम्मान का प्रयास हुआ। आदरणीय डॉक्टर साहब जब मुख्यमंत्री थे तो लोकतंत्र के सेनानियों को सम्मान निधि देने का काम शुरू किए थे, जिसको पिछली सरकार ने बंद कर दिया था। हम लोग सरकार में आए तो पुनः सम्मान निधि चालू किए हैं। 25,000 रुपये महीना दे रहे हैं, बल्कि जो 5 साल कांग्रेस की सरकार में उनको नहीं मिला उसको भी एक मुफ्त देने का काम किए और कोई भी लोकतंत्र का सेनानी स्वर्गवासी हो जाएंगे तो उनको राजकीय सम्मान के साथ विदाई दिया जाएगा, उनका अंत्येष्टि किया जाएगा और साथ ही परिवार को अंत्येष्टि क्रियाक्रम के लिए 25,000 रुपया शासन की तरफ से दिया जाएगा। बिल्कुल उनका कहना असत्य है। उन्होंने आपातकाल लगाकर लोकतंत्र की हत्या की थी। पूरे देश में 1 लाख से ज्यादा लोगों को जेल में डाल दिए थे। 19 महीना जेल में रहे। कितना का परिवार बर्बाद हो गया, कितने के बच्चों की पढ़ाई लिखाई सब प्रभावित हो गई। तो कांग्रेस ने बहुत बड़ा पाप किया। 25 जून 1975 में आपातकाल लगा।
छत्तीसगढ़ी दाऊ अग्रवाल समाज द्वारा आयोजित लक्षेश्वर लिंगार्पण शिव पूजन महोत्सव का पोस्टर विमोचन उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने किया है। ये महोत्सव 20 जुलाई को आयोजित किया जाएगा। अग्रवाल युवा मंच द्वारा 1.25 लाख पार्थिव शिवलिंगों का निर्माण किया जाएगा। छत्तीसगढ़ के सुख, समृद्धि, शांति और फसलों के उत्तरोत्तर विकास के लिए 51 जजमानों द्वारा पूजन किया जाएगा। मौके पर दाऊ अग्रवाल समाज के केंद्रीय अध्यक्ष अनुराग अग्रवाल, डॉक्टर अमित अग्रवाल, रायपुर इकाई अध्यक्ष सहित अन्य गणमान्य लोगों की उपस्थिति रही। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि युवा पीढ़ी धार्मिक कार्य कर रही है, समाज के योगदान को आगे बढ़ा रही है। उन्होंने अग्र युवा मंच से आशीर्वाद उनके सराहनीय कार्य की सराहना की है। देखिए, छत्तीसगढ़ी दाऊ अग्रवाल समाज श्रावण महोत्सव पूरा माह भर मनाने वाला है, जिसमें सबसे बड़ा कार्यक्रम हमारा है 20 जुलाई को अभनपुर में हम प्रतिवर्ष 101 शिवलिंग का पूजन करते हैं, जिसमें 1000 से ऊपर श्रद्धालु भागीदारी करते हैं। आज उस पूजन कार्यक्रम का पोस्टर विमोचन माननीय उप मुख्यमंत्री अरुण साव जी के द्वारा करवाया गया। छत्तीसगढ़ के अग्रवाल समाज सेवा के क्षेत्र में और धार्मिक क्षेत्र में लगातार कार्य करता रहता है। सावन मास में हम 6 तारीख को महिला उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए पूर्व सावन मेला करेंगे। 13 तारीख को छत्तीसगढ़ के तीर्थ हटकेश्वर महादेव में सहस्त्रधारा पूजा है और उस दिन कांवड़ यात्रा भी है। तो सभी श्रद्धालुओं के लिए छत्तीसगढ़ अग्रवाल समाज धार्मिक, सामाजिक और आयोजन लगातार करते रहते, उसी कड़ी में आज आयोजन किया जा रहा है। मुख्य अतिथि के रूप में सारे आमंत्रित होते हैं और सारे मंत्रीगण, सारे मुख्यमंत्री, सारे विधायकगण, सारे निगम मंडल और सारे मित्रगण सदर आमंत्रित हैं। छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने मीडिया से चर्चा करते हुए कई मुद्दों को लेकर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। उन्होंने बीजेपी के प्रशिक्षण कार्यक्रम को लेकर कहा कि पार्टी के विधायक को सांसदों के प्रशिक्षण की पार्टी में व्यवस्था है। आने वाले समय में छत्तीसगढ़ में बीजेपी का प्रशिक्षण कार्यक्रम होगा। अभी कुछ दिन में प्रशिक्षण कार्यक्रम की तिथि निश्चित होगी। वहीं उन्होंने 7 जुलाई को कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे छत्तीसगढ़ दौरे पर आ रहे हैं। किसान जवान संविधान सभा को संबोधित करेंगे और उसे लेकर उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी जब सरकार में होती है, इन्हीं वर्गों के साथ अन्याय किया है जिनकी ये सभा करने वाले हैं। कांग्रेस पार्टी का दोहरा चरित्र बार बार सामने आता है। जब सत्ता में होते हैं तो केवल और केवल एक परिवार के लिए काम करते हैं। पार्टी के विधायकों का, सांसदों का और हमारी पार्टी में व्यवस्था भी है। कार्यकर्ताओं के भी प्रशिक्षण की लगातार कार्यक्रम होते हैं। भारतीय जनता पार्टी के अनिवार्य कार्यक्रमों में ये शामिल है। कार्यकर्ताओं का समयबद्ध तरीके से प्रशिक्षण हो, पार्टी में ये प्रशिक्षण का कार्यक्रम होता है। वैसे ही विधायक और सांसदों के प्रशिक्षण का कार्यक्रम प्रस्तावित है। आने वाले समय में जब तिथि निर्धारित होगी और विधायक और सांसदों का प्रशिक्षण होगा। अबूझमाड़ में नक्सली एनकाउंटर जारी है, जिसमें जवानों ने 2 नक्सलियों को ढेर किया है। वहीं इसको लेकर डिप्टी सीएम अरुण साव का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार बस्तर को नक्सली मुक्त करने के लिए प्रतिबद्ध है और अभियान जारी रहेगा। गृह मंत्री अमित शाह ने बरसात में भी ऑपरेशन जारी रखने का आश्वासन दिया। वहीं खेल अलंकरण पुरस्कार को लेकर उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार ने खिलाड़ियों के साथ हुए अन्याय को सुधारते हुए ये पुरस्कार दिया है और खेल क्षेत्र के विकास के लिए योजनाएं बना रही है। कोरबा के सिंगरौली में हुई लड़की से दुष्कर्म और हत्या मामले में डिप्टी सीएम साव ने मध्य प्रदेश पुलिस की जांच पर भरोसा जताया और न्याय दिलाने का भरोसा दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की किताब द इमरजेंसी डायरी पर उन्होंने कहा कि आपातकाल के दौर के लिए सच्चाइयां देश के सामने आनी चाहिए। उन्होंने संविधान हत्या दिवस का स्मरण भी किया और 1 जुलाई को शिक्षक पुनर्गठन के लिए प्रदर्शन की जानकारी दी है। बनने के बाद जैसा कि हमारी प्रतिबद्धता थी, बस्तर को नक्सल मुक्त करेंगे और तब से लगातार अभियान चल रहा है। अभी देश के गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी का आगमन हुआ और उन्होंने ये कहा कि बरसात में भी ये ऑपरेशन चलेगा। तो हम प्रतिबद्ध हैं बस्तर को नक्सल मुक्त बनाने के लिए मार्च 2026 तक। पिछली सरकार के ने जो अन्याय किया था खिलाड़ियों का,
हमने वो खेल अलंकरण पुरस्कार दिया। खेल और खिलाड़ियों की तरक्की और बेहतरी के लिए हम योजना बनाकर काम कर रहे हैं और आने वाले समय में निश्चित रूप से खेल और खिलाड़ियों के हित में हमारी सरकार प्रतिबद्धता से काम करेगी। केंद्र सरकार भी खेल और खिलाड़ियों की तरक्की और बेहतरी के लिए लगातार काम कर रही है। उसका लाभ छत्तीसगढ़ को भी मिल रहा है और निश्चित रूप से खिलाड़ियों और खेल दोनों के हित में हमारी सरकार प्रतिबद्धता से काम कर रही है। निश्चित रूप से मध्य प्रदेश की घटना है। मध्य प्रदेश में पुलिस मामला पंजीबद्ध करेगी, जांच करेगी और जांच रिपोर्ट में जो भी तथ्य आएंगे उसके आधार पर कार्रवाई होगी। हमारे राज्य की बेटी है, निश्चित रूप से उसे न्याय मिलेगा। तो वहीं बीजेपी ने आपातकाल की 50वीं बरसी पर बीजेपी जिला कार्यालय में एक संगोष्ठी का आयोजन किया। इस दौरान मुख्य वक्ता बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष और विधायक किरण सिंह देव ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। किरण सिंह देव ने कहा कि आपातकाल भारत के लोकतांत्रिक इतिहास का कलंक है, जिसे कांग्रेस के अत्याचारी शासन में देश और देशवासियों ने भोगा है। उन्होंने कहा कि तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने अपनी सत्ता बचाने के लिए समूचे देश को आपातकाल की कैद में डाल दिया था, जिसमें नागरिकों को बोलने की स्वतंत्रता नहीं थी और समाचार पत्रों में निष्पक्ष लिखने की स्पष्ट मनाही थी। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव ने कहा कि कांग्रेस ने सत्ता में बने रहने के स्वार्थ में देश को आपातकाल की जंजीरों में कैद किया है और साथ ही लोकतांत्रिक मूल्यों की हत्या की है। उन्होंने कहा कि आज उसी कांग्रेस के नुमाइंदे देश के लोकतंत्र को बचाने की दुहाई देकर ओछी राजनीति करने से बाज नहीं आ रहे हैं। मौके पर किरण सिंह देव, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष और विधायक वेद प्रकाश पांडे, बीजेपी जिला अध्यक्ष समेत अन्य लोग भी उपस्थित रहे। तो वहीं भारतीय जनता पार्टी ने आपातकाल की 50वीं बरसी पर सूरजपुर जिला बीजेपी कार्यालय अटल कुंज में एक विशेष प्रेस वार्ता आयोजित की और इस दौरान मुख्य वक्ता छत्तीसगढ़ शासन वन विकास निगम के अध्यक्ष रामसेवक पैकरा और पूर्व बीजेपी जिला अध्यक्ष बाबूलाल अग्रवाल ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। रामसेवक पैकरा ने कहा कि 25 जून 1975 को तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी द्वारा लगाया गया आपातकाल भारतीय संविधान, प्रेस की स्वतंत्रता और जनता के मौलिक अधिकारों पर सीधा हमला था। उन्होंने कहा कि लाखों निर्दोषों को जो है वो जेलों में डाला गया है, न्यायपालिका पर दबाव बनाया गया है और मीडिया की आवाज को बंद कर दिया गया है। तो वहीं बाबूलाल अग्रवाल ने कहा कि कांग्रेस ने सत्ता की रक्षा के नाम पर लोकतंत्र की हत्या की है। उन्होंने कहा कि आज की युवा पीढ़ी को यह जानना आवश्यक है कि देश किन संकट से भी गुजर रहा है, लोकतंत्र की रक्षा के लिए कितनी कुर्बानियां दी गई हैं और इस दौरान कई गणमान्य लोग मौके पर मौजूद रहे। आपातकाल के 50 साल पूरे होने पर संस्कृति विभाग और जिला प्रशासन द्वारा स्थानीय ऑडिटोरियम में संविधान हत्या दिवस मनाया गया है और इस अवसर पर आपातकाल के दौरान घटित घटनाओं पर आधारित फोटो प्रदर्शनी और फिल्म का प्रदर्शन भी किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि बस्तर विकास प्राधिकरण की उपाध्यक्ष और कोंडागांव विधायक लता उसेंडी ने आपातकाल के दौरान घटी घटनाओं पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि तत्कालीन सरकार ने पद पर बने रहने के लिए 25 जून 1975 को आपातकाल लगाया। आपातकाल के दौरान कई प्रतिबंध लगाए गए, जिससे सभी वर्ग के लोगों को कई यातनाएं झेलनी पड़ी। उन्होंने कहा कि युवा पीढ़ी को इस घटना के बारे में अध्ययन करने की जरूरत है ताकि इसके बारे में जान सकें। उन्होंने कहा कि आपातकाल के दौरान हमारे पूर्वजों ने बहुत सी यातनाएं झेली, लेकिन देश में लोकतंत्र को अक्षुण्ण रखने के लिए उन्होंने कोई समझौता नहीं किया। भारत को विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र के रूप में गौरव करने का अवसर दिया है। उन्होंने कहा कि विपरीत परिस्थितियों में भी हमारे पूर्वजों ने हार नहीं मानी, हमें एक लोकतांत्रिक देश प्रदान किया जहां लोगों के पास ही सबसे बड़ी शक्ति है। तो वहीं रायपुर सांसद और वरिष्ठ बीजेपी नेता ब्रजमोहन अग्रवाल ने आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में
बैंकों की महत्वपूर्ण भूमिका पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि यदि बैंकों ने नीति और जमीन पर क्रियान्वयन के बीच में सेतु की भूमिका निभाई तो आत्मनिर्भर भारत का सपना जल्द ही साकार हो सकता है। अग्रवाल ने बैंकों से बड़े उद्योगों के लिए ऋण प्रक्रिया को सरल और तेज बनाने का सुझाव दिया ताकि युवाओं के लिए रोजगार के अवसर उत्पन्न हो सकें। इसके साथ ही बृजमोहन अग्रवाल ने मुंबई स्थित बीपीसीएल रिफाइनरी का दौरा किया है, जहां उन्होंने औद्योगिक संरचनाओं और तेल शोधन इकाइयों की भूमिका की सराहना की। संसद की प्रकलन समिति की अध्ययन यात्रा के दौरान उन्होंने सूक्ष्म, लघु, मध्यम उद्यम और भारी उद्योग क्षेत्र के संवर्धन में बैंकों की भूमिका पर चर्चा की, जिसमें वित्तीय संस्थानों और सरकारी प्रतिनिधियों के साथ संवाद किया है। सांसद का बीपीसीएल रिफाइनरी का दौरा रहा, जहां पर आत्मनिर्भर भारत में बैंकों की भूमिका पर बातचीत भी हुई है। दरअसल मुंबई में मीटिंग हुई, जहां पर आत्मनिर्भर भारत में बैंकों की भूमिका पर सभी सांसदों ने बातचीत की है। आत्मनिर्भर भारत में बैंकों की भूमिका पर चर्चा की गई है। कलेक्टर नुपुर राशि पन्ना ने जिला कार्यालय के सभा कक्ष में आयोजित साप्ताहिक समय सीमा बैठक में धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान के तहत शिविर के आयोजन और प्राप्त आवेदनों पर कार्रवाई की समीक्षा करते हुए प्राप्त आवेदन का त्वरित निराकरण करने के निर्देश दिए। उन्होंने आयुष्मान कार्ड और सभी वरिष्ठ नागरिकों के वाय वंदना कार्ड प्राथमिकता के साथ बनाने को लेकर स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को आपको बताते चलने के निर्देशित किया है। और कलेक्टर ने बैठक में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत स्वीकृत कार्यों की प्रगति की समीक्षा की है और सभी जनपद सीईओ के साथ अन्य विभागों को भी आवास निर्माण कार्य को पूर्ण कराने में एकजुट होकर कार्य करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही कलेक्टर ने सभी एसडीएम और तहसीलदारों से अस्पतालों के नियमित निरीक्षण के दौरान व्यवस्थाओं की जानकारी प्राप्त की है और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को जिले के सभी अस्पतालों में स्टाफ की समय पर उपस्थिति सुनिश्चित करने और स्वास्थ्य व्यवस्था में सुधार के निर्देश दिए हैं। आपको बताते चलें कि एक कोंडागांव में मीटिंग रखी गई, जहां पर बड़ी संख्या में अधिकारीगण भी उपस्थित रहे और शिविर में प्राप्त आवेदनों पर कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। दरअसल कलेक्टर ने अधिकारियों को उचित निर्देश दिए हैं ताकि किसी भी तरह की कोई भी परेशानी न उठानी पड़े। कलेक्टर ने साप्ताहिक समय सीमा की बैठक ली है और कलेक्टर ने साप्ताहिक समय सीमा की बैठक में सभी अधिकारियों को बुलाया। सभी अधिकारी मौके पर पहुंचे और इस दौरान साप्ताहिक समय सीमा की बैठक सफलतापूर्वक संपन्न हुई है। ग्राम पंचायत चाणक्यपुरी के वार्ड क्रमांक 3 के वार्ड पंच खोखन तालुकदार और वार्ड क्रमांक 6 के अपूर्व राय के द्वारा खेत जाने वाले रास्ते पर शासकीय पैसा या फिर पंचायत फंड को दुरुपयोग करते हुए मशीनरी जैसे जेसीबी और ट्रैक्टर द्वारा धारदार गिट्टी बिछाकर रखने से खेत जाने वाले किसानों को भारी असुविधा का सामना करना पड़ रहा है। यातायात में लोगों के गाड़ी का टायर कट रहा है, वहीं पैदल चलने वालों के पैर कट रहे हैं। इन दोनों वार्ड पंच दबंगई दिखाते हुए अपनी मनमर्जी करते आ रहे हैं। लोगों का यह भी कहना है कि रास्ते में गिट्टी हटाने की आवश्यकता है। ग्रामीणों ने शासन प्रशासन से दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, तस्वीरें पखांजूर से हैं, जहां पर सड़कों की हालत बदहाल हो गई है और यहां से जाने वाले लोगों को भी तमाम तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। और आपको ये भी बताते चलें कि अगर कोई गाड़ी से, बाइक से यहां से निकलता है तो उसके टायर तक फट जा रहे हैं और पैदल चलने वालों के पैर भी कट रहे हैं। दरअसल तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर शासकीय पैसे का दुरुपयोग करने का आरोप भी लगाया गया है और वार्ड पंच पर ग्रामीणों ने ये गंभीर आरोप लगाए हैं। इसकी शिकायत भी की जा चुकी है, लेकिन अभी तक कोई भी कार्रवाई नहीं देखने को मिली है। रास्ते को अवरुद्ध करने का आरोप लगाया गया है। तस्वीरें दिखा रहे हैं जो कि पखांजूर से हैं।
लोगों को तमाम तरह की परेशानियों का सामना भी करना पड़ रहा। प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत जिले में स्वीकृत कार्यों के लंबित आवासों के निर्माण कार्य को तेजी से पूरा कराने, हितग्राहियों की समस्याओं का त्वरित निराकरण करने के लिए जिला पंचायत कोंडागांव द्वारा विशेष अभियान चलाया गया। जिला पंचायत कोंडागांव के मुख्य कार्यपालन अधिकारी ने जानकारी देते हुए बताया कि 23 जून 2025 से 17 जुलाई 2025 तक जिले के सभी संबंधित ग्राम पंचायतों में डोर टू डोर अभियान और जन चौपाल और शिविर का आयोजन किया जा रहा है। इस अभियान के अंतर्गत ग्राम पंचायत के सचिव एवं रोजगार सहायक हितग्राहियों से घर घर जाकर संपर्क करेंगे। इस दौरान प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत स्वीकृत हितग्राहियों की समस्याओं का पंचायत स्तर पर निराकरण किया जाएगा और लंबित आवासों के शीघ्र निर्माण के लिए मार्गदर्शन और सहयोग प्रदान किया जाएगा। आपको बताते चलें कि प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर एक पहल की शुरुआत की गई है और लंबित आवासों के निर्माण के लिए ये पहल की गई है, जहां पर आपको बताते चलें कि तमाम तरह की समस्याओं को यहां पर सुना गया है। प्रशासन डोर टू डोर अभियान चला रहा है। प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर ये पहल की गई है। लंबित आवासों के निर्माण के लिए ये पहल देखने को मिली। प्रशासन डोर टू डोर अभियान चला रहा। नरसिंहवा विधायक पद्मश्री अनुज शर्मा ने शाला प्रवेशोत्सव में मुख्य अतिथि के रूप में हिस्सा लिया है। यह कार्यक्रम नगर पंचायत खरोरा के अंग्रेजी हिंदी माध्यम विद्यालय में आयोजित किया गया है और विधायक ने इस अवसर पर छात्र छात्राओं का स्वागत करते हुए उन्हें किताबें और साइकिल भेंट की है। साथ ही नए शैक्षिक सत्र की शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने बच्चों के साथ वृक्षारोपण भी किया और एक छात्र को उस वृक्ष की देखभाल का जिम्मा सौंपा है। कार्यक्रम में विधायक के अलावा शिक्षकगण, अभिभावक और बच्चे उपस्थित रहे। तो वहीं रायपुर पुलिस और क्राइम ब्रांच की टीम को बड़ी सफलता मिली है। राजधानी रायपुर के सूटकेस हत्याकांड का खुलासा हुआ है। रायपुर एसपी डॉक्टर लाल उमेद सिंह ने मामले का खुलासा किया। पूरा मामला डीडी नगर थाना क्षेत्र का है। उन्होंने बताया कि जमीन विवाद और पैसे के लेन देन को लेकर हत्या की गई। मामले में 3 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं। पति पत्नी अंकित उपाध्याय और शिवानी शर्मा को दिल्ली एयरपोर्ट से गिरफ्तार किया गया। हांडीपारा स्थित मकान को 50 लाख में चंद्र प्रकाश कुर्रे को बेच दिया गया था। 10 लाख के लेन देन में आरोपी अंकित ने किशोर पैकरा की हत्या की है। आपको बताते चलें कि इस पूरे मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। पैसे के लेन देन को लेकर हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया। पूरा मामला रायपुर से है। फिलहाल पुलिस ने इस पूरे मामले का खुलासा किया और इस मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। सूटकेस हत्याकांड का अब खुलासा भी कर दिया गया है। दरअसल पुलिस और क्राइम ब्रांच की टीम को बड़ी सफलता मिली है। दिनांक 23 जून 2025 को पुलिस को यह सूचना प्राप्त हुई थी कि इंद्रप्रस्थ कॉलोनी के पीछे नाले के पास में एक ट्रंक के अंदर, एक ट्रॉली बैग के अंदर एक अज्ञात व्यक्ति का शव पड़ा हुआ है। इस सूचना पर पुलिस के द्वारा मौके पर पहुंच करके संदिग्ध स्थितियों को देखते हुए मर्ग क्रमांक 41/2025 धारा 194 BNSS के तहत में मर्ग कायम कर प्रकरण की जांच शुरू की गई। इस अज्ञात व्यक्ति के संदेहास्पद मृत्यु को जांच करते हुए पुलिस के द्वारा संदेह व्यक्त किए जाने पर पृथक से अपराध क्रमांक 255/2025 धारा 103(1) 238 का और 3(5) BNS के तहत में भी अपराध पंजीबद्ध किया जाकर विवेचना किया गया। इस पूरे प्रकरण में पुलिस के द्वारा तत्परता पूर्वक कार्रवाई करते हुए कुछ घंटे के अंदर ही इस संदिग्ध डेड बॉडी की पहचान किशोर पैकरा के रूप में की जाकर के
इस पूरे प्रकरण में संलिप्त 4 आरोपी, जिसमें अंकित उपाध्याय, शिवानी शर्मा, विनय यदु, सूर्यकांत यदु को गिरफ्तार करते हुए इनके कब्जे से घटना में प्रयुक्त वाहन, अल्टो कार, 2 दोपहिया वाहन, 5 मोबाइल और अन्य सामग्री बरामद किए गए। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।